नकली अमीर घर की बेटी को अभी अभी वापस मिली। असली बेटी और उसकी बेटी से बहुत नफरत थी। उसने जानबूझकर फ्रेंच भाषा में उनका मजाक उड़ाया और उन्हें गरीब व देहाती कहकर अपमानित किया। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ फ्रेंच ही नहीं बल्कि 8 भाषाओं की विशेषज्ञ थी। वह बचपन से ही एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की थी जिसका IQ 180 से भी ज्यादा था। उसके असली माता पिता की दौलत इस परिवार से सैकड़ों गुना अधिक थी। दरअसल सॉन्ग परिवार को जो गांव की असली बेटी वापस मिली थी वह वास्तव में अरबों की संपत्ति वाली एक बड़े उद्योगपति की पत्नी थी। कुछ समय पहले लगभग 40 साल की उम्र में उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चला। उसने सोचा कि खून के रिश्तों से मिलना अच्छी बात होगी, लेकिन जब वह सॉन्ग परिवार के घर पहुंची तो उसका स्वागत परिवार ने नहीं बल्कि नौकरों और बॉडीगार्ड्स ने किया। यहां तक कि घर के मैनेजर ने भी उसे दूसरी मिस कहकर संबोधित किया। सॉन्ग परिवार को उसकी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नकली बेटी को भी विश्वास था कि यह औरत गांव से आई एक साधारण महिला है जो कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। इसलिए जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, नकली बेटी ने नाटक शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोली कि वह असली बेटी को उसकी जगह वापस कर देगी और परिवार के मिलन में बाधा नहीं बनेगी। लेकिन असली बेटी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि 40 साल पहले इसी औरत की मां ने दोनों बच्चों की अदला बदली की थी और उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर उसके पालक माता पिता उसे नहीं अपनाते तो शायद वह बचपन में ही मर चुकी होती। उसे उम्मीद थी कि परिवार उसके लिए न्याय की बात करेगा, लेकिन उसका छोटा भाई केवल नकली बेटी को ही अपनी बहन मानता था। उसकी मां भी ऊपर से उसे सांत्वना देती दिखी, लेकिन हर बात में नकली बेटी का पक्ष ले रही थी। तभी उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी अहमियत बहुत कम है। दोपहर के भोजन में सॉन्ग परिवार ने पश्चिमी शैली का खाना तैयार किया। नकली बेटी ने खास तौर पर बताया कि वहां दुनिया का मशहूर कलूगा कैवियार परोसा गया है ताकि असली बेटी और उसकी बेटी को दुनिया दिखा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मां बेटी रोज ऐसे महंगे व्यंजन खाती थी। लड़की ने चम्मच से थोड़ा कैवियार चखा ही था कि उसका मामा हंस पड़ा। अगर खाना नहीं आता तो सीख लो, पहले इसे हाथ की गर्मी से गर्म किया जाता है, फिर जीभ और तालू से इसके दानों को फोड़ा जाता है। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह तरीका कम गुणवत्ता वाले कैवियार के लिए होता है। उच्च गुणवत्ता वाले कैवियार को इतनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। फिर मां ने बेटी से पूछा कि उसे स्वाद कैसा लगा। लड़की ने सिर हिलाया। हमारे घर में जो अल्मास कैवियार आता है उसके मुकाबले यह साधारण है। फ्रेंच लो सॉल्ट तकनीक से तैयार अल्मास कैवियार को सीधे शंख या सोने के चम्मच से खाया जाता है। अगर आपको पसंद हो तो मैं कुछ डिब्बे भिजवा सकती हूँ। यह सुनकर सब हैरान रह गए। ये तो गांव से आई है, फिर इसे इतनी जानकारी कैसे है? सबको लगा कि उसने पहले से तैयारी कर रखी होगी ताकि वह इस परिवार में फिट हो सके। उसी समय नकली बेटी की बेटी वहां आई। उसे सामने बैठी मां बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि इतनी उम्र में रिश्ता ढूंढने आने का मतलब सिर्फ पैसे मांगना है, इसलिए उसने फ्रेंच भाषा में उनका मजाक उड़ाया। लेकिन अगले ही पल असली बेटी की बेटी ने उससे भी ज्यादा धारा प्रवाह फ्रेंच में जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अपमानित होकर वह अपने मामा के पास गई और बोली कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और वह मशहूर अभिनेता लिन फेंग को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती है। यह सुनकर सामने बैठी लड़की हंस पड़ी, क्योंकि जिस सुपरस्टार लिन फेंग को वह बुलाने की बात कर रही थी वह लड़की का सगा बड़ा भाई था। मामा ने तुरंत डींग मारते हुए कहा कि उसकी कंपनी का लिन फेंग के साथ कामकाजी संबंध है और उसे बुलाना सिर्फ एक फोन कॉल की बात है। लेकिन जब लड़की ने अपने भाई को उस लड़की की तस्वीर भेजी तो लिन फेंग ने साफ कह दिया कि वह उसे जानता तक नहीं। इधर नकली बेटी को याद आया कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति की पत्नी लिन फेंग की बहुत बड़ी प्रशंसक है। अगर वह उसे पार्टी में बुला ले तो उसके पति की कंपनी को उद्योगपति के साथ बड़ा अनुबंध मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उधर असली बेटी ने अपने उद्योगपति पति को संदेश भेजा। तब उसे पता चला कि उसके पति ने नकली बेटी के पति की कंपनी को केवल उसके जीजा की कंपनी समझकर एक मौका दिया था। मां ने कहा कि 2 दिन बाद उसकी नातिन का जन्मदिन है और वह चाहती है कि असली बेटी अपने पति को भी साथ लेकर आए ताकि पूरा परिवार उससे मिल सके। लेकिन बच्चे बदलने की घटना परिवार की बदनामी का कारण बन सकती थी। उन्हें डर था कि यदि यह बात बाहर फैल गई तो उद्योगपति के साथ होने वाला व्यापारिक समझौता रद्द हो जाएगा। इसलिए मां ने फैसला किया कि अभी असली बेटी की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी और बाद में किसी अन्य तरीके से उसकी भरपाई कर दी जाएगी। जब असली बेटी वहां से जाने लगी तो मां ने उसे रोक लिया। हालांकि मां हमेशा कमजोर स्वभाव की रही थी, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए ममता अभी भी थी। उसने उसे एक पारिवारिक ताबीज दिया जो सॉन्ग परिवार के हर बच्चे को दिया जाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था। नकली बेटी के पति के लिए अनुबंध तैयार तो हो चुका था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर होंगे या नहीं यह पूरी तरह उसकी पत्नी की इच्छा पर निर्भर था। जन्मदिन की पार्टी वाले दिन चालाक औरत ने उद्योगपति की पत्नी को खुश करने के लिए उसकी पसंदीदा घोस्ट फ्लावर मंगवाई। लेकिन असली बेटी की बेटी ने उसे सबक सिखाने के लिए वेटर के साथ मिलकर वही फूल चुपके से उस लड़की के बैग में रखवा दिया। फिर उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। मामा ने तुरंत उसका बैग छीन लिया और जांच करने लगा। अगले ही पल वही फूल बैग से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सबूत भी मौजूद था और गवाह भी। पूरी पार्टी में मौजूद लोगों ने लड़की को चोर कहना शुरू कर दिया। उसी समय मां वहां पहुंची।
मेहमानों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि सॉन्ग परिवार की संतान इतनी खराब निकली। नकली बेटी ने तुरंत अपना पल्ला झाड़ लिया और बोली कि इस मां बेटी का सॉन्ग परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है, वे सिर्फ गोद ली हुई रिश्तेदार हैं। मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चालाक लड़की ने उसे समझाना शुरू कर दिया, अगर आप अभी इन्हें अपना परिवार मान लेंगी तो सॉन्ग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज उद्योगपति परिवार के साथ अनुबंध भी होना है, अगर बदनामी फैल गई तो सौदा टूट जाएगा। ये सुनकर असली बेटी पूरी तरह निराश हो गई। उसे एहसास हो गया कि इस परिवार के लिए खून का रिश्ता भी सम्मान और पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करना चाहती थी। इसलिए उसने दृढ़ता से कहा, अगर आप लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देखेंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। लेकिन यह पार्टी नकली बेटी के पति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। वह किसी भी कीमत पर मामला नहीं बढ़ने देना चाहता था। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि मां बेटी को बाहर निकाल दिया जाए। उसी समय उद्योगपति वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन नकली बेटी का पति उसे पहचानता नहीं था, वह सिर्फ उसके सहायक को जानता था। सहायक कुछ कह पाता उससे पहले ही उद्योगपति ने कड़े स्वर में पूछा, मेरी पत्नी और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? लेकिन वह आदमी अब भी घमंड में डूबा हुआ था। वह बोला, तुम मुझसे जवाब मांगने के लायक नहीं हो। इन दोनों ने उद्योगपति की पत्नी के लिए मंगाया गया घोस्ट फ्लावर चुराया है। ऐसे चरित्रहीन लोगों को यहां से निकाल देना चाहिए। ऐसे चरित्रहीन लोगों को यहां से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए।